मेमोरी बॉक्स के अंदर देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। अभी कुछ पल पहले तक जो लड़की अपने पापा की यादों को मुस्कुराते हुए सबके साथ बांट रही थी, अब उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांपने लगे और सांसें तेज हो गईं। कमरे में बैठे सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने एक पल में उसका पूरा चेहरा बदल दिया। बुजुर्ग ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें लगातार उसी मेमोरी बॉक्स पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर रखी किसी चीज ने वर्षों पुराना कोई जख्म फिर से ताजा कर दिया हो। उसने कांपते हाथों से बॉक्स के अंदर से एक छोटा सा पुराना लिफाफा निकाला। उस लिफाफे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसे देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीमी आवाज में बोली, ये ये यहां कैसे आ सकता है? मैंने तो इसे कभी इस बॉक्स में रखा ही नहीं था। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अगर यह लिफाफा उसने नहीं रखा, तो फिर इसे यहां किसने रखा? और सबसे बड़ा सवाल, इसमें ऐसा क्या था जिसने उसे इतना बेचैन कर दिया? बुजुर्ग ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे जवाब देती है जिनकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। हिम्मत रखो, इसे खोल कर देखो। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें पूरी तरह भर आईं। वह तस्वीर उसके पापा की थी, लेकिन उसके पीछे किसी की लिखावट थी। कांपती आवाज में उसने पढ़ना शुरू किया, अगर कभी तुम्हें मेरी कमी महसूस हो तो रोना मत। मेरी यादों को संभाल कर रखना, क्योंकि यादें कभी साथ नहीं छोड़ती। जिस दिन तुम मुस्कुराना सीख जाओगी, उसी दिन समझना कि मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। इतना पढ़ते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी के पास उसे दिलासा देने के लिए शब्द नहीं थे। हर कोई उस पल को महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि पापा मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी गए ही नहीं। वो हर छोटी बड़ी याद में आज भी मेरे साथ हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यही तो मेमोरी बॉक्स की सबसे बड़ी ताकत होती है। यह सिर्फ पुरानी चीजों का डिब्बा नहीं होता, बल्कि उन रिश्तों का घर होता है जो कभी खत्म नहीं होते। इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। उनकी बात सुनकर वहां बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। सभी अपने अपने जीवन के उन लोगों को याद करने लगे जो आज उनके साथ नहीं थे, लेकिन जिनकी यादें आज भी उनके दिलों में जिंदा थीं। इसी बीच अचानक लड़की का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो उसके चेहरे का भाव फिर बदल गया। कॉल एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसका नाम उसने वर्षों से नहीं सुना था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आई, अगर अपने पापा के बारे में पूरा सच जानना है तो आज शाम ठीक 6 बजे पुराने पार्क में अकेले आना, और याद रखना, किसी को भी इस कॉल के बारे में मत बताना। इतना कहकर फोन कट गया। वह कुछ पल तक मोबाइल की स्क्रीन को देखती रह गई। उसके चेहरे पर डर, हैरानी और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर यह कॉल किसने किया? उसे उसके पापा के बारे में ऐसा कौन सा सच पता है जो आज तक किसी को नहीं मालूम? उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मन ही मन फैसला कर लिया
कि वह शाम को उस जगह जरूर जाएगी। उसे महसूस हो रहा था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस सच की तलाश में वह निकलने वाली है, वही सच उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। क्या उस रहस्यमयी कॉल के पीछे कोई अपना है या कोई दुश्मन? क्या सचमुच उसके पापा से जुड़ा कोई ऐसा राजन है जो अब तक सबसे छिपा हुआ था? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। आज का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक ऐसा दर्द छिपा था जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। तभी सामने बैठे व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन सामने वाले अनुभवी बुजुर्ग ने उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा दिया। उन्होंने पास रखी लकड़ी की पुरानी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर आकर बैठो। यह कुर्सी मेरे पापा जी की है। इसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। जब भी मन बेचैन होता है, मैं इसी पर बैठ जाता हूं। पता नहीं क्यों, लेकिन यहां बैठते ही दिल को एक अजीब सा सुकून मिलने लगता है। यह सुनकर वह इंसान कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने हैरानी से पूछा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूं? मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोले, बेटा, उम्र इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। जब खुद दर्द से गुजर चुके होते हैं, तब सामने वाले की आंखों में छिपा दर्द भी साफ दिखाई देने लगता है। उनकी बात सुनकर सामने वाला कुछ पल के लिए मुस्कुरा दिया। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए उसने मजाक में कहा, अच्छा, ये ज्ञान आपको कब मिला? बुजुर्ग भी मुस्कुरा पड़े और बोले, बस 2 मिनट पहले। ये सुनते ही दोनों जोर से हंस पड़े। कुछ पल पहले जो भारीपन था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। बुजुर्ग ने फिर प्यार से कहा, देखा, इस बार मेरा मजाक समझ आ गया। अब आराम से बैठ जाओ। बैठते ही उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी सूखी पत्ती निकाली। वह कोई साधारण पत्ती नहीं थी। उसे बहुत संभाल कर रखा गया था। उन्होंने उसे अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, यह मेरी मां के खेतों की है। सामने वाले ने हैरानी से पूछा, इतने सालों बाद भी आपने इसे संभाल कर रखा है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अब यह मत पूछना कि मैंने इसे अपने पास क्यों रखा है, क्योंकि इसका जवाब बहुत सीधा है। जब भी मैं इसे देखता हूं, ऐसा लगता है जैसे मेरी मां अब भी मेरे साथ हैं। कुछ चीजें सिर्फ चीजें नहीं होती, वे हमारी यादों की सबसे बड़ी निशानी बन जाती हैं। उनकी बात सुनकर सामने वाला पूरी तरह खामोश हो गया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। बुजुर्ग ने आगे कहा, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान को अपनी सबसे प्यारी यादों को एक मेमोरी बॉक्स में संभाल कर रखना चाहिए। मेमोरी बॉक्स? उसने उत्सुकता से पूछा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, मेमोरी बॉक्स, ऐसा डिब्बा जिसमें कोई महंगी चीज नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के सबसे कीमती पल रखे जाते हैं। जब भी मन उदास हो, उसे खोलो और वे सारे पल फिर से जिंदा हो जाते हैं। इतना कहते ही पास बैठी लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती हूं। मेरे पास भी एक मेमोरी बॉक्स है। उसमें मेरे पापा से जुड़ी हर छोटी बड़ी याद सुरक्षित है। अब सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वह धीरे धीरे बोलने लगी, जब भी मैं अपना मेमोरी बॉक्स खोलती हूं, ऐसा लगता है जैसे समय पीछे लौट गया हो। उसमें एक पुराना चॉकलेट का रैपर रखा है। सबने आश्चर्य से पूछा, सिर्फ रैपर? वह मुस्कुराई और बोली, हाँ, क्योंकि वह चॉकलेट मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चॉकलेट थी। उस दिन मैं स्कूल की प्रतियोगिता हार गई थी। मैं बहुत रो रही थी। तब पापा मेरे पास आए, मेरे आंसू पोंछे और कहा,
हार से डरने वाले कभी जीत नहीं पाते। फिर उन्होंने मुझे वही चॉकलेट दी थी। चॉकलेट तो खत्म हो गई, लेकिन उसका रैपर आज भी मेरे पास है। कमरे में बैठे सभी लोग भावुक हो गए। वह आगे बोली, उस बॉक्स में 2 पुरानी मूवी टिकटें भी हैं। किसी ने पूछा, उनकी क्या कहानी है? उसकी आंखें नम हो गईं। एक दिन स्कूल के सारे बच्चे मुझे छोड़कर फिल्म देखने चले गए थे। मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी। शाम को जब पापा को पता चला, तो उन्होंने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और बोले, चलो, आज हम दोनों साथ फिल्म देखने चलते हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि पूरी दुनिया साथ न हो, लेकिन अगर परिवार साथ हो, तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, और मेरे बॉक्स में पापा की वह टाई भी रखी है, जो उन्होंने उस दिन पहनी थी जब उन्हें बेस्ट लॉयर का सम्मान मिला था। वह टाई मेरे लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष की पहचान है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो उठा। किसी की आंखें नम थीं, तो कोई अपने बीते हुए दिनों को याद कर रहा था। लेकिन तभी अचानक लड़की का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने बॉक्स के अंदर देखा और एकदम से उसकी सांसें तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसे उस बॉक्स में कुछ ऐसा दिखाई दिया हो जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या था वह रहस्यमयी सामान? क्या वह सिर्फ एक पुरानी याद थी, या किसी ऐसे राज्य की शुरुआत जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था? यही जानेंगे अगले भाग में।